हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जिला सीरीज़ के चौथे ज़िले को, जिसका नाम है ऊधम सिंह नगर। तो इससे पहले हमने 3 ज़िले कवर कर लिए हैं, नैनीताल, हरिद्वार और बागेश्वर। तो आज का ज़िला हमारे पास ऊधम सिंह नगर है। तो एक ही वीडियो में हम कंप्लीट ऊधम सिंह नगर को जानेंगे और साथ ही कल की वीडियो में आपके लिए ऊधम सिंह नगर से संबंधित जितने भी टॉप MCQs होंगे वो मैं लेकर आऊँगी। तो इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखना, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना। तो चलिए, हर बार की तरह सबसे पहले देख लेते हैं गठन, जो कि 1995 में हुआ और जिसको कि हम डिटेल में आगे समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हम भौगोलिक स्थिति के लिए एक मैप, जो कि ऊधम सिंह नगर का है और इसकी सबसे पहले हम बाहरी सीमाएं देखेंगे। तो देखिए, ये ऊधम सिंह नगर का मैप है, कुछ इस तरह से बनाया जाता है, जिसमें इसकी लंबाई है 170 किलोमीटर और चौड़ाई है 30 किलोमीटर। क्योंकि आपको दिख रहा होगा, इसकी लंबाई तो 170 लगभग लंबी है, लेकिन चौड़ाई इसमें बहुत ही कम है, मतलब कि लगभग 30 किलोमीटर के हिसाब से चौड़ाई इसकी है। तो देखिए, इसकी जो सीमाएं हैं वो सबसे पहले उत्तर की ओर नैनीताल पे टच करती है, साथ ही चंपावत और नेपाल पूरब की ओर टच करते हैं, थोड़ा सा ये आपका नॉर्दर्न एरिया में भी टच करता है, और साथ ही आपका जो दक्षिण और पश्चिम वाला इलाका है वो आपका यूपी से, यानी कि उत्तर प्रदेश से टच होता है। तो इस तरह से ये जो ज़िला है वो मैदानी होने के साथ साथ अन्य राज्य तथा अन्य देश इंटरनेशनल सीमा भी बनाता है, जो कि नेपाल के साथ बना रहा है, और राज्य की नेशनल सीमा कौन सी बना रहा है, ये यूपी से बना रहा है। उत्तराखंड के 2 जिलों से टच हो रहा है, नैनीताल और चंपावत से। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड के कितने ज़िलों से टच होता है, कितनी सीमाओं से कुछ होता है, तो नैनीताल और चंपावत करेक्ट आंसर होगा। तो 2 ज़िले टोटल हैं, साथ ही यूपी और नेपाल से भी ये टच होता है। तो इसके अंदर जो मेन स्थान हैं, प्रमुख स्थल हैं, वो देख लेते हैं। पहले आता है जसपुर, फिर आता है काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, जो कि ऊधम सिंह नगर का जिला मुख्यालय है, तो रुद्रपुर मेन है इसमें। काशीपुर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। गूलर भोज में एक जलाशय है जिसका नाम है हरिपुरा जलाशय। फिर उसके बाद आता है नानक मत्ता साहिब, जिसका दूसरा नाम बख्शी भी है। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, नानक मत्ता साहिब और नानक सागर को। फिर आता है खटीमा, सितारगंज और किच्छा। एक इस पे स्थान पंतनगर का भी है। तो रुद्रपुर से ही आगे को बढ़ते हुए इस तरफ आपका पंतनगर भी आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रमुख स्थान आपने देख लिए हैं, इसकी सीमाएं देख ली है, लंबाई चौड़ाई आपको पता चल गई है। ऊधम सिंह नगर जो है उत्तराखंड का एक मैदानी जिला है। तो आपको दिख रहा होगा, नैनीताल के बाद से जब रामनगर से आगे को हम काशीपुर की तरफ बढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ से मैदान होना स्टार्ट हो गए हैं, और पूरा ये यूपी के साथ सीमा साझा करता हुआ बिल्कुल ही एक मैदानिक जिला है, जो कि एक तराई क्षेत्र कहलाता है। और यही कारण है कि यहाँ जो है कृषि उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। अब देखिए, आगे देख लेते हैं इसकी कुछ सीमाएं, जो कि रिटर्न में यहाँ पे मैंने लिखी है। उत्तर में नैनीताल से सीमा बनाता है, पश्चिम और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, और पूर्व में चंपावत और नेपाल के साथ ये सीमा बनाता है। भौगोलिक स्थिति देखते हैं। सबसे पहले भौगोलिक स्थिति में हम इसका क्षेत्रफल देखेंगे। तो इसका क्षेत्रफल 2542 किलोमीटर स्क्वायर है, ज़्यादा नहीं है, इसीलिए ये भी इसी क्रम में आएगा आपका, जो मैंने आपको एक बार पहले भी क्रम बताया था। चंपावत, फिर आपका रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, हरिद्वार और लास्ट में ऊधम सिंह नगर। तो सबसे छोटे जिलों के क्रम में ये 5वें स्थान पर आता है। चौथे स्थान पे कौन सा आता है, हरिद्वार आता है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था, और बागेश्वर भी आता है तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो इनका क्रम आपको याद होना चाहिए, तो आप याद रखना CRBHU, ठीक है। इस तरह से चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड के सबसे छोटे 5 जिलों का क्रम है। उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला है ऊधम सिंह नगर। पूछा जाता है कई बार कि उत्तराखंड का पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तरी कौन सा है और दक्षिणी कौन सा है। पूर्व में पिथौरागढ़ आ जाता है, पश्चिम में देहरादून आ जाता है, उत्तर में उत्तरकाशी आ जाता है, और दक्षिण में कौन सा आता है, ऊधम सिंह नगर। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, ऊधम सिंह नगर है।
मैदानी जिला है, तराई क्षेत्र इसमें अधिक है, ये आपको पता ही है। मैदानी जिला होने के कारण यहाँ सबसे अधिक कृषि का उत्पादन होता है। तो उत्तराखंड का अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक कृषि उत्पादक वाला जिला कौन सा है, तो वो भी कौन सा होगा, ऊधम सिंह नगर। ठीक है। तराई क्षेत्र में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो तराई क्षेत्र जो है पताल तोड़ कुएं के लिए प्रसिद्ध है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि पताल तोड़ कुएं उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा भाबर क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में और मैदानी क्षेत्र में। तो इस तरह से ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको करेक्ट क्या लगाना है, तराई क्षेत्र में। पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में, जो कि ऊधम सिंह नगर के अंदर आते हैं। ऊधम सिंह नगर को उत्तराखंड का हृदय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक कृषि उत्पादन होता है, अधिक से अधिक फसलें होती है। यहाँ की जो भूमि है वो उर्वर है, इसलिए है क्योंकि जो मैदानों से नदियाँ आ रही हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर आकर उसका मैदानी जिलों में आकर उसका प्रवाह कम हो जाता है। और वो जितने भी हिमालय से खनिज लवण लेकर आती है, उर्वरता लेकर आती है, वो यहीं पर इकट्ठी हो जाती है। तो इस कारण ऊधम सिंह नगर की जो भूमि है वो बहुत ही उर्वर है और वहाँ अच्छी अच्छी फसलें हो पाती हैं। तो इसीलिए ऊधम सिंह नगर को कहा जाता है उत्तराखंड का हृदय। भौगोलिक स्थिति में एक आपको देखना है नगर निगम। तो नगर निगम ऊधम सिंह नगर में रुद्रपुर और काशीपुर है, जिनको बनाया गया है 2013 में। तो आपको ऊधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत 2 नगर निगम मिलेंगे, रुद्रपुर जो कि ऊधम सिंह नगर का जिला मुख्यालय है और काशीपुर जो कि 2013 में इन दोनों को नगर निगम बनाया गया। तो उत्तराखंड में टोटल 9 नगर निगम है। आपको 9 नगर निगमों के नाम भी याद होने चाहिए और साथ में उनके सन भी याद होने चाहिए कि उनको कब नगर निगम बनाया गया। तो एक बार देख लेते हैं हम 9 नगर निगम कौन कौन से उत्तराखंड में हैं। ठीक है, सबसे पहले नवा तो आपको पता ही होगा श्रीनगर है, क्योंकि ये लेटेस्ट बना है अभी रिसेंट में ही। तो श्रीनगर आपका नवा हो गया। पहला आपका एक हल्द्वानी देख लीजिए, आपका नैनीताल जिले में एक हल्द्वानी है जो कि नगर निगम है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप हरिद्वार जिले में देखते हो तो एक हरिद्वारी हो जाता है और एक रुड़की हो जाता है। ऊधम सिंह नगर में देखते हो तो एक रुद्रपुर हो जाता है और एक क्या हो जाता है, काशीपुर हो जाता है। अगर आप पौड़ी जिले में देखोगे तो पौड़ी जिले में एक कोटद्वार हो जाएगा और एक पौड़ी, ठीक है, पौड़ी, एक ऋषिकेश हो जाएगा और एक आपका बचा है तो वो लास्ट में हो जाएगा श्रीनगर। ठीक है, तो इस तरह से 9 नगर निगम है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ऊधम सिंह नगर का इतिहास जानेंगे हम कि ऊधम सिंह नगर को किन किन नामों से बोला जाता है और ये किस प्रकार से एक जिला बना था। तो अन्य नाम यहाँ पर ऊधम सिंह नगर के बहुत सारे हैं, जिसमें कि कुमाऊं सरकार बोला जाता था, गढ़ीमाल बोला जाता था, 9 लाख माल बोला जाता था, 9 लखिया माल ऐसे भी बोलते थे, 84 कोस माल भी बोलते थे, तल्ला देश, डाउनलैंड, तराई, उत्तराखंड का हृदय। तो ये हो गए ऊधम सिंह नगर के कुछ नाम, जिनके नाम से ऊधम सिंह नगर को बुलाया जाता था। तो ये प्राचीन काल के कुछ नाम हैं। अभी भी उत्तराखंड का हृदय जो है ऊधम सिंह नगर को बोला जाता है। 1815 से ब्रिटिश के अधीन था ऊधम सिंह नगर, क्योंकि 1815 से इसलिए था क्योंकि गोरखाओं का जो है शासन यहाँ पर समाप्त हो गया था कुमाऊं में 1815 पे। ठीक है, लगभग 1790-91 के बीच गोरखाओं ने यहाँ पर आक्रमण किया था, जिसके बाद 1815 तक गोरखाओं के अधीन था कुमाऊं क्षेत्र, फिर उसके बाद ब्रिटिश के अधीन हो गया, जो कि संगोली संधि के उससे हुआ था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इससे पहले गोरखा शासन था। 1842 में तराई जिला बना ये। तो हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तराई जिले का गठन कब हुआ, तो 1842 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 1891 में नैनीताल जिले के गठन के बाद ही 1892 में ये नैनीताल का हिस्सा बना था। यानी कि 1891 में जब नैनीताल जिले का गठन हुआ, तब 1892 में ऊधम सिंह नगर को नैनीताल का हिस्सा बना दिया गया था। ठीक है, तो काशीपुर, लेकिन उसमें जो एक ऐसा शहर था, एक ऐसा नगर था या फिर क्षेत्र कह लो, जो कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, वो नैनीताल का हिस्सा नहीं था। ठीक है, काशीपुर क्षेत्र स्वतंत्र था। 30 सितंबर 1995 को जो है ऊधम सिंह नगर जिले की स्थापना हो गई। तो 30 सितंबर 1995 को इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय बना दिया गया रुद्रपुर शहर को। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है। 30 सितंबर 1995 में ऊधम सिंह नगर जिले की स्थापना हुई है। साथ ही याद रखना है ऊधम सिंह नगर जिले का मुख्यालय क्या है, रुद्रपुर है।
ठीक है। यूएस नगर का नाम जनरल डायर को लंदन में मार्च 1940 में गोली मारने वाले व्यक्ति ऊधम सिंह के नाम पर रखा गया था, जो कि ऊधम सिंह नगर गांव का ही एक व्यक्ति था। तो ऊधम सिंह उसका नाम था और उसने जनरल डायर को लंदन में मार्च 1940 में गोली मारी थी। तो उसी के नाम पर ही इसका नाम ऊधम सिंह नगर पड़ा था। ऊधम सिंह नगर को 3 उपभागों में बांटा गया है, जिसका नाम है रुद्रपुर, खटीमा और काशीपुर। तो ये 3 उपभाग हैं ऊधम सिंह नगर जिले के। 1948 में तराई क्षेत्र में अप्रवासियों का पहला बैच भी यहाँ ऊधम सिंह नगर में आया था। 1864 से 1865 में तराई व भाबर को तराई भाबर सरकारी अधिनियम के तहत में रखा गया था। 1864 से 1865 में तराई भाबर सरकारी अधिनियम के तहत इसको रखा गया था। अगर आपसे पूछते हैं रुद्रपुर को किसने बसाया था, तो रुद्रपुर को रुद्रचंद ने बसाया था। अभी हम आगे एक एक करके सभी पर्यटक स्थलों को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। अभी आप केवल याद रखें कि रुद्रपुर को रुद्रचंद ने बसाया था। तो अब अगला हमारा टॉपिक है ऊधम सिंह नगर के प्रमुख पर्यटक स्थल। तो प्रमुख पर्यटक स्थल को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम काशीपुर, रुद्रपुर, बाजपुर, जसपुर, इन सभी को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो सबसे मेन यहाँ का पर्यटक स्थल है वो है काशीपुर, और इससे संबंधित कई बातें, कई ऐसे फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में ये पूछे गए हैं। तो काशीपुर को देवीचंद के अधिकारी काशीनाथ के द्वारा बसाया गया था। कब? 1639 में बीडी पांडे के अनुसार और 1718 में अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार। तो यहाँ पर 2 डेटें हैं कि आपका जो काशीपुर था वो कब बसाया गया था। तो कोई कहता है कि 1639 और कोई कहते हैं 1718। लेकिन आपको याद रखना है कि काशीपुर को देवीचंद के अधिकारी काशीनाथ ने बसाया था और काशीनाथ के नाम पर ही काशीपुर नाम इसका रखा गया। लेकिन चंदकाल में इसका नाम क्या था? कोटा था। जब ये चंदकाल का यहाँ पर शासन चल रहा था तब काशीपुर को कोटा नाम से पुकारा जाता था। काशीपुर का एक पुराना नाम गोविशाण था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है कि काशीपुर का प्राचीन नाम क्या है। तो गोविशाण इसका करेक्ट आंसर होगा, इसको आपको याद रखना है। काशीपुर को उज्जैनी नगर भी कहा जाता है। यहाँ पर उज्जैनी मंदिर भी है, ये भी हम देख लेंगे कि यहाँ पर उज्जैनी मंदिर भी है। ठीक है, तो उज्जैनी नगर भी काशीपुर को ही कहा जाता है, गोविशाण भी काशीपुर को कहा जाता है और कोटा भी काशीपुर को ही कहा जाता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गोविशाण के बारे में लिखा था। तो अगर आपसे पूछते हैं कि काशीपुर को गोविशाण नाम किसने बताया था कि काशीपुर का नाम गोविशाण था, तो वो ह्वेनसांग था, जो कि चीनी यात्री था। 1824 में बिशप हीवर काशीपुर की यात्रा पर आए थे। काशीपुर तराई क्षेत्र में स्थित है और यह कहाँ पर स्थित है? ढेला नदी के तट पर ये बसा हुआ है। ठीक है, एक प्रकार का ये तराई क्षेत्र है, मैदानी भाग है और ये बसा हुआ है ढेला नदी के तट पर। नदी का नाम आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ब्रिटिश अधिकारी काशीपुर को गोविंद नगर कहते थे। तो आपको अलग अलग प्रकार के काशीपुर के नाम दिख रहे होंगे यहाँ पर, गोविंद नगर, कोटा और उसके बाद आपका गोविशाण। तो इस तरह से आपको सभी नाम याद रखने हैं। ठीक है, उज्जैनी नगर भी याद रखना है। तो उज्जैन का किला काशीपुर में स्थित है, उज्जैन मंदिर काशीपुर में स्थित है और उज्जैनी नगर भी काशीपुर को कहा जाता है। काशीपुर नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। फिर उसके बाद काशीपुर नगर निगम की स्थापना हुई थी 2013 में। ठीक है, आपको डेट याद रखनी है। अगर काशीपुर नगर पालिका पूछता है तो 1872, अगर काशीपुर का स्थापना पूछता है, गठन पूछता है, तो क्या बताओगे आप? 1995। सॉरी, यहाँ पर मैंने काशीपुर बोला लेकिन ऊधम सिंह नगर का गठन। ठीक है, ऊधम सिंह नगर का गठन कब हुआ था? ऊधम सिंह नगर का गठन 30 सितंबर 1995 को। ठीक है, लेकिन काशीपुर नगर पालिका की स्थापना 1872 में हुई और काशीपुर को नगर निगम कब बनाया गया? 2013 में बनाया गया। सेम डेट को ही रुद्रपुर को भी 2013 में ही नगर निगम बनाया गया। तो ऊधम सिंह नगर के अंदर कितने नगर निगम आते हैं? 2 नगर निगम आते हैं। 1801 में काशीपुर की राजा शिवलाल ने काशीपुर राज्य को अंग्रेजों को सौंप दिया था। ठीक है, 1801 में ही सौंप दिया था काशीपुर के राजा शिवलाल ने। काशीपुर में कत्यूरी एवं चंद राजाओं द्वारा निर्मित 3 गढ़ हैं, जो कि हैं रामपुर, लक्ष्मणपुर और चैतान। तो ये 3 गढ़ काशीपुर में कत्यूरी और चंद राजाओं द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, इन गढ़ों के नाम आपको याद रखने हैं, रामपुर, लक्ष्मणपुर और चैतान।
अब देखिए खोखरे का टीला एवं खुजली देवी मंदिर कहाँ स्थित है, काशीपुर में ही स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, खुजली देवी मंदिर कहाँ स्थित है, काशीपुर में, और खोखरे का टीला पूछते हैं आपसे तो वो भी काशीपुर में स्थित है। अब काशीपुर से जुड़े हुए कुछ अन्य फैक्ट भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो इतना कुछ आपको काशीपुर के बारे में याद रखना है। काशीपुर में सर्वप्रथम भांग फैक्ट्री की स्थापना रूथरफोर्ड ने की थी। तो काशीपुर में सबसे पहले भांग फैक्ट्री की स्थापना हुई, रूथरफोर्ड ने की थी। उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल जिसकी स्थापना 1819 में हुई, वो भी कहाँ है, काशीपुर के अंदर ही आता है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र की मिल कहाँ स्थित है, वो है काशीपुर में, जो कि ऊधम सिंह नगर के अंदर आता है। हथकरघा एवं हस्तशिल्प के लिए काशीपुर में क्राफ्ट डिज़ाइन केंद्र की स्थापना की गई। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है एक तरीके से, क्योंकि की जा रही है इसकी स्थापना वहाँ पर की जा रही है। हथकरघा एवं हस्तशिल्प के बढ़ावे के लिए काशीपुर में क्राफ्ट डिज़ाइन सेंटर की स्थापना की जा रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM या भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको संस्थानों में मैचिंग के तौर पर भी पूछा जाता है कि IIM की कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है और कभी पूछा जाता है कि वो कौन से ज़िले में है, कभी उसका पूरा डिटेल में क्षेत्र पूछा जाता है, जो कि क्या है, काशीपुर है। 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। सगंध उद्योगों हेतु प्रदेश के पहले एरोमा पार्क की स्थापना भी काशीपुर में ही की गई है, और ये भी आपका एक करंट अफेयर के तौर पर ही क्वेश्चन है। तो एरोमा पार्क की स्थापना कहाँ हुई है, काशीपुर में हुई है, जो कि हमारे उत्तराखंड का क्या है, पहला एरोमा पार्क है। ठीक है, जो कि सगंध उद्योगों हेतु बनाए जा रहे हैं। कवि गुमानी पंत का तो आपने नाम सुना होगा, जिनका उपनाम लोकरत्न भी है। तो इनकी जन्मस्थली भी काशीपुर में ही है। ठीक है, काशीपुर के ताल अब हम देख लेते हैं। तो ऊधम सिंह नगर के अंदर केवल 2 ही ताल हैं, जो कि काशीपुर में है, द्रोण सागर ताल और गिरी ताल। द्रोण सरोवर भी बोलते हैं और गिरी सरोवर भी बोलते हैं। तो ऊधम सिंह नगर जिले में जो है 2 ही ताल हैं। ठीक है, 2 ही ताल हैं जिनका नाम है द्रोण सागर और गिरी ताल। क्योंकि ये मैदानी जिला है, इसलिए यहाँ ताल, बुग्याल, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगी। काशीपुर का एक सबसे फेमस मेला है चैती मेला, जिसका नाम है बाला सुंदरी देवी का चैती मेला। कभी कभी इसे बाला सुंदरी मेला भी बोला जाता है, क्योंकि ये बाला सुंदरी देवी के लिए लगता है, उनके मंदिर के परिसर में लगता है। ठीक है, तो चैती मेला काशीपुर में लगता है, चैत्र मास की अष्टमी को ये लगता है। अब हम देख लेते हैं काशीपुर के प्रसिद्ध मंदिर। सबसे पहला तो बाला सुंदरी मंदिर है, जो कि चैती देवी मंदिर भी कहलाता है, क्योंकि इन्हीं के नाम पर क्या लगता है, चैती मेला भी लगता है। इन्हें ज्वाला देवी और उज्जैनी देवी भी कहते हैं, इसीलिए उज्जैनी देवी के कारण ही काशीपुर को उज्जैनी नगर कहा गया है। ठीक है, बाला सुंदरी देवी शाक्त संप्रदाय से संबंधित है। तो बाला सुंदरी देवी का जो मंदिर है वो शाक्त संप्रदाय से संबंध रखता है। प्राचीन काल में जो चैती मेला था उसको घोड़ों का क्रय विक्रय के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि इस मेले में घोड़ों का सेलिंग भी होती थी और उसको खरीदते भी थे और बेचते भी थे। ठीक है, चंद राजाओं की कुल देवी कौन थी, बाला सुंदरी देवी। तो प्रमुख मंदिर है काशीपुर में बाला सुंदरी मंदिर, इसके बारे में आपको सब याद रखना है। चैती मेला, बोक्सा लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, क्योंकि आपके ऊधम सिंह नगर में बोक्सा जनजाति अधिकतम निवास करती है, साथ ही थारू जनजाति भी निवास करती है। तो बोक्सा लोग जो हैं इस मेले में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, क्योंकि इनकी एक पूजनीय देवी बाला सुंदरी देवी भी है। तो चलिए, अब हमने कर लिया है कंप्लीट काशीपुर। अब हम बात करते हैं जसपुर की। तो जसपुर का आपसे पूछा जाता है प्राचीन नाम, शाह जाफर या फिर सहजगीर भी होता है। ठीक है, शाह जाफर करके एक क्वेश्चन बनता है, शाह जाफर किस स्थान का प्राचीन नाम है, तो जसपुर उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंदवंश का राजमंत्री जो जसोधन था, उसने जसपुर इसका नाम रखा था। ठीक है, जसोधन ने रखा था इसका जसपुर नाम अपने ही नाम पर। और एक यशोधर बाबू थे, यशोधर जोशी थे, उन्होंने जसपुर को बसाया था, इस शहर को बसाया था। कीर्तिचंद ने जसपुर में किला बनाकर कीर्ति नगर नाम भी रखा था। अब देखिए बाजपुर के बारे में जान लेते हैं। पुराना नाम इसका मुंडिया है। तो आपको सभी के पुराने नाम याद रखने हैं, साथ में ये भी याद रखना है कि वो किस नदी के तट पर बसे हैं। यदि उनके आसपास कहीं नदी बहती है तो उनके तट भी याद रखने हैं और उनका पुराना नाम भी याद रखना है।
तो बाजपुर का अगर आपसे पुराना नाम पूछते हैं तो मुंडिया होगा। धूमा नदी के तट पर बाजपुर बसा हुआ है और इसकी स्थापना किसने की थी, नाम से आपको पता चल जाएगा। ऐसे चंद राजा हैं जो कि बाज उनके नाम में आएगा आगे से, ठीक है। तो बाज बहादुर चंद, बाज बहादुर चंद चंद शासक थे जिन्होंने बाजपुर नगर की स्थापना की थी, जिसका पुराना नाम मुंडिया है और धूमा नदी के तट पर ये स्थित है। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछेंगे एमसीक्यू के टॉप क्वेश्चन, जो कि कल की वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऊधम सिंह नगर के, तो आप उस टॉप 20 क्वेश्चन में से आपको 20 मार्क्स लाने हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और याद भी रखिएगा। अब देखिए पंतनगर, पंतनगर भी क्या है, एक ऊधम सिंह नगर का बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, क्योंकि बहुत सी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी याद रखने योग्य हैं। पंतनगर जो है, इसका नाम पंतनगर कैसे पड़ा, गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया है पंतनगर। आपने सुना होगा फूलबाग हवाई अड्डा, तो ये भी पंतनगर में ही स्थित है, ठीक है। पंतनगर एयरपोर्ट भी बोलते हैं, तो फूलबाग हवाई अड्डा इसका नाम है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि फूलबाग हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, पंतनगर में स्थित है। उत्तराखंड में टोटल 5 आपके हवाई अड्डे हैं, उनमें से एक पंतनगर में भी स्थित है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 17 नवंबर 1960 में की गई। आपको पता होगा पंतनगर में भारत का सबसे पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी 17 नवंबर 1960 में। आपसे इसका सन पूछा जाता है, कभी कभी ये मैचिंग में भी आता है कि आप बताइए कुमाऊं विश्वविद्यालय की, ओपन यूनिवर्सिटी की, मुक्त विश्वविद्यालय की और आपके कृषि विश्वविद्यालय की, इस तरह से मैचिंग पूछी जाती है। तो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, 1960 में। 1972 में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर रख दिया था, ठीक है। और इस शहर का नाम भी क्या हो गया, पंतनगर। तो ये भारत देश का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय है, इसीलिए इससे आपसे प्रथम कुलपति भी पूछा जा सकता है। तो प्रथम कुलपति इसके थे डॉक्टर एंथोनी पार्कर, और इसका जो उद्घाटन था, जब स्थापना के वक्त उद्घाटन किया तब यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इनका क्या किया था, उद्घाटन किया था, जो उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही ये अमेरिका की आपकी हेल्प से बना था, अमेरिका ने इसको, इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए हेल्प की थी। देश में हरित क्रांति लाने का श्रेय भी पंतनगर विश्वविद्यालय को जाता है। ये भी आपकी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हरित क्रांति जो कि भारत देश में आई थी, उसको लाने का श्रेय भी ऊधम सिंह नगर के पंतनगर विश्वविद्यालय को जाता है। अब देखिए ITBT पार्क, ये भी पंतनगर में स्थित है। एक आपसे संस्थान पूछते हैं जिसका नाम है केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान, इसकी शॉर्ट फॉर्म है CMAP। तो ये कहाँ है, पंतनगर में है स्थित, ठीक है। ये आपने याद करे होंगे, जो भी औषधि से संबंधित संस्थान है, तो अब जब आप याद कर रहे होंगे केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान, वो आपको पता होगा कहाँ है, पंतनगर में है। अब पंतनगर से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, वो भी देख लेते हैं। पंतनगर में सिडकुल द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक आस्थान का विकास हो रहा है। औद्योगिक आस्थान यानी कि जहाँ बहुत सारी कंपनियां एक साथ होती हैं, तो सिडकुल द्वारा सबसे बड़ा उसको क्या बनाया जा रहा है, राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक आस्थान बनाया जा रहा है। यहाँ मेन कंपनियां हैं, नेस्ले कंपनी है, टाटा मोटर्स कंपनी है, इसी प्रकार के बहुत सी बड़ी बड़ी कारखाने पंतनगर में हैं, जो कि कहाँ है, सिडकुल में है। किसान मेला लगता है कृषि विश्वविद्यालय में, लगभग मेरी जानकारी के अनुसार 7 दिन का लगता है, हो सकता है कि आगे पीछे भी हो सकते हैं इसके दिन। तो लगभग 1 हफ्ते तक कृषि विश्वविद्यालय में, पंतनगर विश्वविद्यालय में किसान मेले का आयोजन होता है। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जो भी ऊधम सिंह नगर के रहने वाले होंगे उनको पता होगा किसान मेला, ठीक है। विभिन्न प्रकार के बीज वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। अब देखिए, एक जो पर्यटक स्थल है यहाँ पे रुद्रपुर, ये तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऊधम सिंह नगर का एक तरह से मुख्यालय है। तो मुख्यालय है, तो इसके बारे में आपको पूरा याद होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई। तो चंद शासक रुद्रचंद ने, नाम से आपको पता चल गया होगा, रुद्रचंद। बाजपुर का किसने किया था, बाज बहादुर चंद ने। उसी तरह से रुद्रपुर का किसने किया, रुद्रचंद ने। तो स्थापना किसने की, रुद्रचंद ने, जो कि चंद शासक था। अब रुद्रपुर किस नदी के तट पर स्थित है, यह है कल्याणी नदी के तट पर स्थित। कल्याणी नदी के तट पर ये स्थित है। चंद काल में इसे बोक्साड़ के नाम से जानते थे, क्योंकि यहाँ क्या रहते थे, बोक्सा जनजाति रहती थी, इसीलिए बोक्सा जनजाति जहाँ पर भी रहती है तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, बोक्साड़ कहते हैं। नगर निगम बना रुद्रपुर 2013 में, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। खेड़ा झील है रुद्रपुर की, लेकिन ये आर्टिफिशियल झील है, कृत्रिम झील है, मानव द्वारा बनाई गई, जो कि 2006 में बनाई गई थी।
बाज बहादुर चंद के समय तराई क्षेत्र के लाट अधिकारी का निवास स्थल भी रुद्रपुर में ही था। और चंद व रोहिला युद्ध के समय चंदों की अगुवाई किसने की थी? शिवदेव जोशी ने की थी। रोहिलाओं की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए दीपचंद ने रुद्रपुर में एक किले का निर्माण करवाया था। 1790 में अल्मोड़ा चंद शासन के पतन के बाद काशीपुर के लाट नंदराम ने रुद्रपुर क्षेत्र को अवध के नवाब के को सौंप दिया था 1790 में। ठीक है, 1790 में जब उसके बाद 1791 आपका 1790 से आपका गोरखा शासन लगा तब से। ठीक है, अक्टूबर 1991 में रुद्रपुर में एक बम विस्फोट भी हुआ था 1991 में। बाकी अगर आपको पता होगा कि रुद्रपुर जो रेल सेवा है उसका प्रारंभ कब हुआ था? 1886 में हुआ था। ठीक है, रुद्रपुर रेल सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? 1886 में। एक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान, इसकी स्थापना रुद्रपुर में कब हुई? 2002 में। विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग्स यहाँ पर कराई जाती है। तो उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान इसका नाम आपको याद रखना है और इसकी स्थापना याद रखनी है। 2002 में इसकी स्थापना हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 में रुद्रपुर में क्या हुआ? उत्तराखंड का दूसरा और कुमाऊं का पहला साइबर थाना खोला गया। तो कब खोला गया? 2021 में। ठीक है, तब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा होगा अभी रिसेंट में ही। 2021 में रुद्रपुर में क्या खोला गया? उत्तराखंड का तो ये दूसरे नंबर का साइबर थाना है, लेकिन कुमाऊं मंडल का देखें तो ये पहला साइबर थाना है, क्योंकि आपका गढ़वाल मंडल में पहले ही देहरादून में साइबर थाना खुल चुका था। तो ये उत्तराखंड का दूसरे नंबर का है। ठीक है, हो सकता है आपसे उत्तराखंड का पहले नंबर का पूछ लें तो आप देहरादून वहाँ पर बता सकते हैं। अगर आप रुद्रपुर के मेलों की बात करें तो एक अटरिया मेला लगता है यहाँ पर और एक रामडोला का मेला लगता है। अटरिया मेला, अटरिया मंदिर भी है यहाँ पर। ठीक है, प्रसिद्ध मंदिर देख लेते हैं यहाँ पर किसके? पूरे ऊधम सिंह नगर के। पूरे ऊधम सिंह नगर के यहाँ पर हम प्रसिद्ध मंदिर देखेंगे। इंडिविजुअली तो हमने देख ही लिए हैं, बाकी वैसे भी देख लेते हैं। नानक मत्ता साहिब जो है इसका प्राचीन नाम क्या था? बख्शी। मैंने आपको आगे बताया, बहुत बार ये पूछा भी जाता है बख्शी। ठीक है, नानक मत्ता साहिब का प्राचीन नाम था बख्शी। अटरिया देवी मंदिर है, अलग देवी मंदिर है। भारमल बाबा का मंदिर है जो कि खटीमा में पड़ता है। और मोटेश्वर महादेव या फिर उसको कहते हैं भीमा शंकर महादेव। और चौमुंडा देवी, चौमुंडा देवी। ठीक है, ये सभी कहाँ है? काशीपुर में है ये तीनों मंदिर। तो ये हो गए ऊधम सिंह नगर के प्रसिद्ध मंदिर। फिर आता है कुछ औद्योगिक क्षेत्र जो कि ऊधम सिंह नगर में है। एक तो है एल्डिको सिडको इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड जो कि सितारगंज में पड़ता है। अधिकांश चीनी मिलें, तो उत्तराखंड राज्य की मोस्टली चीनी मिलें कहाँ मिलती हैं आपको? ऊधम सिंह नगर में मिलती है। एक हिमालयन फूड पार्क करके है तो वो भी ऊधम सिंह नगर में है। मिनी स्पाइस पार्क बनाया गया है सितारगंज में। एथेनॉल प्लांट बाजपुर में। और क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला ऊधम सिंह नगर में। गन्ना विकास संस्थान, ठीक है, मैदानी जिला है इसलिए गन्ना विकास संस्थान भी काशीपुर में है। औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला भी ऊधम सिंह नगर में है। तो बस अब कुछ ही और संस्थान बचे हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम ऊधम सिंह नगर में है। सेंट्रल एरोमेटिक प्लांट एंड मेडिसिनल संस्थान, ये भी कहाँ है? यूएस नगर में। अधिकांश पेपर मिलें कहाँ है? क्लस्टर, जो कि काशीपुर में है। तो आपसे अगर सूती वस्त्र की पुरानी मिल पूछते हैं तो वो भी काशीपुर में है। अधिकांश पेपर मिल जो क्लस्टर होते हैं वो भी काशीपुर में ही है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड की अधिकतर जो है चीनी मिल है वो कहाँ है? वो कहाँ है? ऊधम सिंह नगर में। अब हम देख लेते हैं ऊधम सिंह नगर जिले से जुड़े हुए कुछ अन्य विविध को। तो देखिए, अन्य विविध में खटीमा का आप पुराना नाम याद रखेंगे मकरपुर। किच्छा का पुराना नाम याद रखेंगे दरऊ। संपूर्णानंद खुली जेल कहाँ है? सितारगंज में है। गोरखनाला गुफा और सनिया नाला गुफा ये खटीमा में है। हरिपुरा जलाशय की बात हमने मैप में देख के करी थी, तो गुलर भोज में भाखड़ा नदी पर है। ठीक है, भाखड़ा और बाकड़ा भी लिखा गया है किसी बुक में, तो दोनों एक ही है। गुलर भोज में भाखड़ा नदी पर हरिपुरा जलाशय है। ठीक है, हरिपुरा जलाशय एक आजकल पर्यटक स्थल के रूप में उभर रहा है, तो काफ़ी यहाँ पर सैलानी आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे ऊधम सिंह नगर जिले के सभी विविध भी कंप्लीट हो गए हैं और साथ ही हमने आज की एक ही वीडियो में ऊधम सिंह नगर जिले को पूरा डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।